नरेंद्र मोदी सच में यदि अपने बाप की औलाद है तो देश को बताए। हमारे देश में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी कि हमारे देश में बम विस्फोट भरी गाड़ी से जवानों की हत्या की जाएगी। मोदी बताए अगर अपने बाप की औलाद है। पुरुलिया में मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ की सभा में 250 लोग थे, दर्जन भर सांड, गाय और 3-4 भैंस। अमित शाह ने कहा मेरा उड़न खटोला, मेरा जहाज क्रैश हो गया। आप में से किसी ने देखा अमित शाह का कहीं दुर्घटनाग्रस्त जहाज हुआ हो? भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इनके एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर, सबसे बड़े झूठ बोलने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। और मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूं, बंगाल के मतदाता इनको देखने नहीं आ रहे, इनको सुनने नहीं आ रहे। जब इनको कोई देखने नहीं आ रहा, सुनने नहीं आ रहा है, जिसको उम्मीदवार बना रहे वो टिकटॉक पर ठोकर मार रहा है, तो वोट कहां से आएगा? जो भीड़ आपको दिख रही है पुरुलिया में, मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ की सभा में 250 लोग थे, दर्जन भर सांड, गाय और 3-4 भैंस थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, झाड़ग्राम में अमित शाह की रैली की तैयारी के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च हुए और 1200 लोग थे। अमित शाह ने कहा मेरा उड़न खटोला, मेरा जहाज क्रैश हो गया। आप में से किसी ने देखा अमित शाह का कहीं दुर्घटनाग्रस्त जहाज हुआ हो? ये झूठी बात। और ब्रिगेड ग्राउंड में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, GTV का सुधीर चौधरी तिहाड़ी, उससे बड़ा धर्मपुत्र नरेंद्र मोदी का कोई और हो नहीं सकता। उसने दावा किया कि देखो 2-2 गज की दूरी रखी हुई है और प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना हो जाएगा। और मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, जब जब भाजपा के अपने कायदे कानून अपने लाभ के लिए होता है, आपने देखा बिहार चुनाव से पहले कोरोना बहुत था, तो मैं आपके माध्यम से क्योंकि कोरोना की बहुत हवा खड़ी की जा रही है, राजधानी दिल्ली में फरवरी में विधानसभा का चुनाव हुआ, कोरोना गायब था। बिहार में विधानसभा का चुनाव, कोरोना गायब। मध्य प्रदेश के उपचुनाव हुए, विधानसभा के, कोरोना गायब। हैदराबाद में निगम के चुनाव हुए, कोरोना गायब। गुजरात के निगम के चुनाव हुए, कोरोना गायब। कश्मीर में चुनाव हुए, कोरोना गायब। अब बंगाल में चुनाव हो रहा है, कोरोना गायब। मैं तो चुनाव आयोग से अपील करता हूँ, भारत से कोरोना भगाने का एकमात्र जरिया है और वो तरीका ये है कि कोरोना का वायरस भी चला जाएगा और हमारे देश को बेचने वाला देश विक्रेता ये वायरस बन चुका है कंपनियों का, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, इस वायरस को भी हमारे देश को मुक्ति मिल जाएगी। इस वायरस से हमारे देश में लोकसभा का भी चुनाव तय हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस सरकार को भंग कर दो। देश में एक बार लोकसभा का चुनाव का ऐलान कर दो, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव का कैंपेन शुरू हो जाएगा। कोरोना का वायरस और देश को बेचने वाला वायरस दोनों हमारे देश से जुदा हो चुके होंगे, भाग चुके होंगे, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं आपसे। एक बहुत बड़ी रोचक बात है, हमारे देश के अंदर बिहार में चुनाव होते हैं और बिहार के चुनाव से पहले 15 जून को गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के निहत्थे जवानों को मोदी सरकार के इशारे पर, मोदी का वो यार जिसको झूला झुलाया था, उसकी सेना पकड़ करके देश के अंदर घुस के मारती है। 17 जून को 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर लेता है चीनी बैंक से नरेंद्र मोदी और 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग में कहता है भारत में कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसाया है और भारत में कोई नहीं घुसा और भारत की ज़मीन पर किसी का कब्जा नहीं है। ये देश के साथ गद्दारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुलवामा का जिक्र किया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी सच में यदि अपने बाप की औलाद है तो देश को बताए। हमारे देश में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट ये थी कि हमारे देश में बम विस्फोट भरी गाड़ी से जवानों की हत्या की जाएगी। मोदी बताए अगर अपने बाप की औलाद है। वो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को किसने खारिज किया था? अच्छा, वो तो कह रहे ममता जो है नहीं, दूसरा उसी में आला अधिकारियों ने कहा था कि जवानों को जिंदा पहुंचाने के लिए हवाई जहाज उपलब्ध करा दो। नरेंद्र मोदी बता देश को कि किसने खारिज की जहाज देने की मांग। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब 3700 जवान, जब सड़क पर जवान सुरक्षित नहीं थे तो 3700 जवानों को मैं 13 फरवरी 2019 का जिक्र कर रहा हूं, पुलवामा का, मोदी
एक साथ 3700 जवानों को सड़क पर किसने उतारा? और चौथी बात, विस्फोट भरी गाड़ी टक्कर करेगी, उसी गाड़ी में बुलेट प्रूफ नहीं है, ये जानकारी मोदी किसने दी? और एक और सवाल, जिस समय पुलवामा में हमारे जवानों के टुकड़े बिखरे हुए थे, ये देश का गद्दार नरेंद्र मोदी उस समय विदेशी के साथ में फिल्म की शूटिंग कर रहा था और ठाके लगा रहा था। ये देश जानना चाहता है। अगर ये देश के प्रधानमंत्री को खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट की जानकारी नहीं थी तो ये नालायक है, ये कुर्सी पर रहने का 1 मिनट का हक नहीं है। और अगर जानकारी थी और जानबूझ करके उस रिपोर्ट को खारिज किया गया तो ये देश के साथ गद्दारी है। ये जो आरोप लगा रहे हैं वो ममता पे लगा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। दूसरे जब कहीं भी राज्य में होता है, जो विपक्ष होता है वही देशद्रोही होता है। मैं एक बात बताऊं आपको, जो पुलवामा में है, पुलवामा में घटना से पहले संसद पर हमला करने वाला डीएसपी देवेंद्र सिंह, वही देवेंद्र सिंह पुलवामा के मामले में संदिग्ध था। और वही 26 जनवरी को दिल्ली में जहां शाहीन बाग पर, मैं आपको बताऊं, एनआरसी सीए के खिलाफ धरना चल रहा था, उस पर हमला कराने के लिए आतंकवादियों के साथ दिल्ली आ रहा था। और वही देवेंद्र सिंह है जिसने संसद पर हमला करवाया। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, एक क्रोनोलॉजी भी हमको बताइए कि ममता का क्या हाथ है। ममता पश्चिम बंगाल की, और हमला हुआ पुलवामा में, जम्मू कश्मीर में, और सरकार नरेंद्र मोदी की, और हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी, और पाकिस्तान के साथ में सैयद अली अब्बास जो पाकिस्तान का फाइनेंसर है, उसके साथ में हमारे देश के रक्षा सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे का धंधा है। तो हमारे देश का सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उसका बेटा पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास का पार्टनर, और सैयद अली अब्बास पाकिस्तानी आतंकवादियों का फाइनेंसर जिसने पुलवामा पर हमला कराया। तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, इस चुनाव में ममता को जानबूझ के घसीटा जा रहा है। असल क्रोनोलॉजी ये है कि हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे के सैयद अली अब्बास पाकिस्तान के साथ सौदेबाजी नहीं, पार्टनरशिप है। और सैयद अली अब्बास नरेंद्र मोदी ईमानदार से अगर हमको जांच करने के लिए दे तो हम बता देंगे कि आतंकवादियों का फाइनेंसर है। इसलिए ममता को बदनाम करने का षड्यंत्र है। ये लेखपाल बनाए गए, जो बनाए जा रहे हैं, वो वीडियो डाल करके योगी आदित्यनाथ अपने ट्विटर पे दुनिया को बता रहे हैं। और जब उसको, जो पिछले 2016 के बाद से कभी वैकेंसी नहीं निकली लेखपाल की, वो ट्रोल कर रहे हैं। तो भारत के लेखपाल देश छोड़ के नेपाल भाग रहे हैं, उसमें से एक पकड़ में आया, उसका नाम है दुर्गेश पाठक। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल जहां बहुत बड़ा गोदी मीडिया हुआ खड़ा कर रहा है कि वहां भाजपा आने वाली है, वहां पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तो वहां जिनको उम्मीदवार बना रहे हैं वहां से उम्मीदवार भाग रहे हैं और भारत में लेखपाल भाग रहे हैं। यह बात मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, शिखा मित्रा और एक तरुण शाह, 2 ऐसे उम्मीदवार भाजपा ने अपनी सूची में बनाए जिन्होंने कहा हम तो भाजपा के कार्यकर्ता तक नहीं हैं। मैंने पहले दावा किया था इसी किसान आंदोलन में और इसी गाजीपुर में, मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। तब कईयों ने मेरी बात हल्के में ली थी, लेकिन शिखा मित्रा और तरुण शाह ने पोल खोल कर दी और प्रमाणिक हो गई। भूपेंद्र रावत ने ठीक बात कही थी, पश्चिम बंगाल में इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। एक शिखा मित्रा है, पूर्व कांग्रेसी नेता की पत्नी, और एक है तरुण शाह जो अभी तृणमूल की विधायक है, उसके पति को टिकट दिया। मैं फिर कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में लेखपाल को बगैर वैकेंसी की नौकरी दी जा रही है, वो नेपाल भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टिकट दिए जा रहे हैं जिनको वो टिकट पर ठोकर मार रहे हैं, जनता सुनने नहीं आ रही है। बेमतलब का पुलवामा कराने वाला मोदी ममता को बीच में विलेन बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन देश सब जानता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।